हेलो दोस्तों, नए वर्ष में नए सेशन के साथ आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। अपने इतने मिनट से थोड़ा सा चंद मिनट मुझे देंगे तो आपके करियर का शेप जो है, क्या आगे का रास्ता होगा, वो मैं बेशक डिसाइड कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं। जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि अभी आपको करना क्या है, वैकेंसीज कैसी रहनी है, कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगे। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बहुत भ्रमित करेंगे, बहुत लंबे लंबे वीडियोस, और उसमें काम की चीजें बहुत कम रहेंगी। यहां मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके करियर की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी बेहद कम समय में। तो ध्यान दीजिए मेरी बात को। मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में दोस्तों बताया था कि 2025 आपके लिए नौकरी में होने वाला है। अब वैकेंसी में तो होने ही वाला है, अब आपको नौकरी में कैसे होना है ये आपको डिसाइड करना है और ये आपको तय करना है। वैकेंसीज में तो सबके लिए होगा, लेकिन नौकरी में बिल्कुल लिमिटेड सीट्स के लिए होगा। तो आप उस लिमिटेड सीट्स में आते हैं कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। नौकरी में बनाने का काम हम लोगों का है। मैं पूरा इन्फॉर्म करूंगा आपको कि कब और कौन सी नौकरी, कौन सी वैकेंसीज आनी है, आपको उसको हासिल करना है, उसमें कब्जा करना है। तो सबसे पहले बात करें, अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने सीरीज शुरू किया था कि एमपी के, पहले हम लोग एमपी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला था कि 2025 में आपको बहुत ढेर सारी भर भर के वैकेंसीज आनी है, तो लीजिए आ चुकी हैं। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक क्रम से अगर बात करें तो वैकेंसीज की शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। एमपी टेट वर्ग 3 का एग्जाम हुआ, पात्रता परीक्षा आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से दिया, काफी लोगों ने एग्जाम दिया और क्वालिफाई भी कर लिया। अब पात्रता के बाद अब चयन परीक्षा की बारी है। कितनी वैकेंसीज आएंगी, कितनी नहीं, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन रिक्त पदों का ब्यौरा, कौन से पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज खाली हैं, वो आ चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर बात करें उच्च माध्यमिक की, तो वहां पर लगभग 48,000 और समथिंग वैकेंसीज आप देख रहे होंगे खाली हैं। अब उसमें से कुछ न कुछ तो सरकार को रिलीज करना ही पड़ेगा, और उसमें से कुछ न कुछ वैकेंसीज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब रेगुलर इंटरवल पे आपको 2, 4, 5, 6, 8, 10,000 वैकेंसीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। माध्यमिक में आप देख रहे होंगे लगभग 99 लाख वैकेंसी खाली है माध्यमिक में, जिसको वर्ग 2 भी बोलते हैं यहां पर। तो वो लगभग 99,000 यानी कि लगभग 1 लाख वैकेंसी उसमें खाली है। तो उसपे भी रेगुलर, पूरा तो एक साथ रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे उसमें साल डेढ़ साल में वैकेंसीज आते रहेंगे। पिछले साल इसका पात्रता परीक्षा हुआ था वर्ग 2 का, अब अगले चंद महीनों में इसका चयन परीक्षा होना बाकी है। फरवरी से मार्च में आपका वर्ग 2 का और वर्ग 3 का एग्जाम रिलीज हो जाएगा और इसकी चयन परीक्षा होगी। तो जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा दे रखा है वो बेशक इस चयन परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अगर बात करें वर्ग 3 की, तो लगभग 1,31,000 के लगभग वैकेंसी सरकार ने रिलीज किया हुआ है। अब उसमें देखना है कि कितनी वैकेंसीज आती है। इतना तो सीटें हैं, 1,31,000 के लगभग सीटें हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल पे वैकेंसीज आती रहेंगी। आपको पूरी तैयारी और अपनी निगाह गड़ाए रखनी है। वैकेंसी जब भी आए बस उसको लपक लेना है, आपको उसको सीट को कब्जा कर लेना है। तो मैंने आपको इतनी सारी वैकेंसीज बता दिया। बात करें बीएड के लिए, तो आपका उच्च माध्यमिक और माध्यमिक है, और डीएलएड के लिए आपका प्राथमिक है। तो ये वैकेंसीज बता दिए। अब इसकी आपको जम के तैयारी करनी है, पढ़ाई एकदम अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए और अच्छे ढंग से सिलेबस कंप्लीट करिए। कोचिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जब एग्जाम आएगा तो उसके प्रैक्टिस सेट ले लेने हैं। सिलेबस आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, फिर उसके प्रैक्टिस सेट लेने हैं और धुआंधार ढेर सारे क्वेश्चंस की आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। बाकी उसमें जो भी तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, वो तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ही, लेकिन कोचिंग वगैरह के चक्कर में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको कई बार पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी वाला ही मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि सेल्फ स्टडी वाला ही स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है। कोचिंग वाले तो बहुत कम होते हैं। अगर रेशियो देखा जाए, आप कोई भी, अगर आपके अर्चित परिचित अगल बगल जितने भी लोग हुए हैं,
जिनका सिलेक्शन हुआ है आप उनसे एक बार राय ले सकते हैं। वो बोलेंगे सेल्फ स्टडी वाली चीजें ज्यादा कारगर हुई हैं। कोचिंग तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करता है, ठीक है, और सिर्फ सिलेबस से टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं आते। आप सिलेबस को कवर करेंगे, फिर एक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उस आधार पर आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो रास्ता बताया है आप उस रास्ते को फॉलो करिए। बाकी और डिटेल में इसकी तैयारी कैसे करनी है एक एक वैकेंसी की, चाहे हम प्राथमिक की बात करें, माध्यमिक की बात करें या उच्च माध्यमिक की बात करें, वो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा वो लंबा रहेगा और उसमें मैं आपको पूरा रास्ता बताऊंगा कैसे आपको स्टडी करनी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।